घोर यहाँ पर जंगल है, लता पताओं का बीच है। एक संत तपस्या कर रहे हैं अंदर, आपको कोशिश करेंगे उनकी दर्शन कराने की। देखिए इसी जंगल से होते हुए एक बता रहे हैं कि सीधा वहाँ पर एक कुटिया है। ठाकुर जी नित्य प्रति उनके पास भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए नित्य प्रति आया करते थे। देखिए ये संत जो किसी से वार्ता नहीं करते, भजन कर कर सीधे यहाँ से चले गए हैं। आप बताइए, किसी से वार्ता नहीं करते क्या? नहीं, सब ये भजन में लीन रहते ही, ये कभी किसी से बात नहीं करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी जटाएं उलझ गई झाड़ी में। खड़े रहे, ग्वाल बाल आए, बोले महाराज हम सुलझा दें। मैंने कि नहीं, जिसने अर्जाई है वही सुलझाएगा। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं जटा नहीं सुलझवाऊँगा। आभास यहाँ जरूर होता है कि ठाकुर जी, अगर ऐसे ठाकुर जी हर जीव को मिल जाएं तो फिर तो बात कहना ही क्या है। तो इस जगह कोई भी संत अगर आता है, अगर भजन करता है, तो उसे ठाकुर जी मिल जाते हैं? बिल्कुल मिलते हैं साहब, ये तो 100% है। इसमें कोई झूठ लेस मात्र भी नहीं है, पर होना चाहिए भजन। भजन नहीं तो कुछ नहीं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में संत और साधु एक घोर जंगल में लता पताओं के बीच भजन और साधना करते हैं। आज मैं आया हूँ कदम खंडी में। आप देखेंगे ये घोर यहाँ पर जंगल है, लता पताओं का बीच है, और इसी जगह आगे बताए जा रहे हैं कि एक संत तपस्या कर रहे हैं अंदर, आपको कोशिश करेंगे उनकी दर्शन कराने की। देखिए इसी जंगल से होते हुए एक बता रहे हैं कि सीधा वहाँ पर एक कुटिया है। कुटिया पर या फिर ऊपर पहाड़ों के ऊपर बैठकर वहाँ पर भजन साधना कर रहे हैं। आपको ले चलता हूँ मैं ऊपर। हमारे साथ यहीं के रहने वाले एक ब्रजवासी, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम लखनलाल है जी। लखन जी, ये बताइए कहाँ है बाबा अंदर? देखो बाबा अभी घाटी पर बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ। और वो कुछ अपनी भजन साधना में बैठे हुए होंगे यहाँ पे। अच्छा। हाँ तो इसी जगह पहाड़ पे बैठ के करते हैं? हाँ, वो तो सब जगह करते रहते हैं, ये तपोस्थली है। अच्छा। इसमें कहीं भी साधु कहीं भी भजन कर सकता है। हाँ। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, और यही संतों की ही तपोस्थली है। इसमें कोई आदमी ग्रस्त जीवन से जो युक्त है वो कोई यहाँ पर इतना नहीं रुकेगा। केवल संत ही अपना भजन कुटिया जगह जगह पे बनी हुई है। सब संत भजन करते हैं और नित्य प्रति गाँव से या अपने पास से ही मधुकरी करके अपने भजन को सफल करते हैं। एकदम घोर जंगल है, यहाँ कोई डर बात की कोई चीज़ नहीं? नहीं, कोई यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, ना कोई हिंसक जानवर है। यहाँ केवल ठाकुर जी का निवास है। अच्छा। हाँ। क्या लीला हुई थी यहाँ पर, क्या ठाकुर जी? यहाँ पे श्री नागाजी महाराज ने, नागाजी महाराज की जटा भगवान ने सुलझाई थी। तो उनका नियम था कि नित्य प्रति ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करना, और ठाकुर जी को नित्य प्रति भोग लगाते थे। ठाकुर जी नित्य प्रति उनके पास भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए नित्य प्रति आया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनके किसी कारणवश उनकी जटाएं उलझ गई झाड़ी में। खड़े रहे, ग्वाल बाल आए, बोले महाराज हम सुलझा दें। मैंने कि नहीं, जिसने अर्जाई है वही सुलझाएगा। खड़े रहे, पर भगवान आए। भगवान बोले ब्राह्मण का रूप रख के, महाराज मैं जटा सुलझा दूँ भैया, जिसने अर्जाई है वही सुलझाएगा, मैं आपसे जटा नहीं सुलझवाऊँगा। ठाकुर जी ने अपना पूर्ण रूप ले लिया। वो बोले कि भैया अब तो सुलझवा ले। वान कि मैं महाराज नहीं सुलझवाऊँगा, क्या पता तुम नकली कृष्ण हो। मैं तो जब तक राधा रानी आपके साथ में युगल सरकार नहीं होगी तब तक जटा नहीं सुलझवाऊँगा। तो राधा रानी वापस भगवान गए हैं, और उन्होंने जा कर के फिर गहवर वन में श्री राधा रानी भोजन लेकर के आई थी। और उन्होंने उससे बोला कि महाराज आप उनकी जटा सुलझा दी। वन की नहीं, वो आपका जो भक्त है वो मेरे से जटा नहीं सुलझवा रहे। वन क्यों? वन की वो कहता है कि जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक मैं जटा नहीं सुलझवाऊँगा। तो राधा रानी भोजन लेकर के उनको वहाँ पे आई हैं। वो बोली महाराज अब तो जटा सुलझवा लो। मैंने हाँ, मैंने अपने आप के दर्शन कर लिए हैं, अब मेरी जटा तुम सुलझा दो। तो ठाकुर जी ने उनकी जटाएँ सुलझाई, और भगवान ने बोले अगर आपको मांगना हो तो कुछ मांग लो। मैंने महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी भक्ति बनी रहे, आपके चरणों में मेरी श्रद्धा बनी रहे, और यहाँ
संतों की तपोभूमि है। यहाँ ठाकुर जी आप सबको दर्शन देते रहें। जो भजन करेगा उसके लिए दर्शन अवश्य होंगे यहाँ। तो इस जगह कोई भी संत अगर आता है, अगर भजन करता है, तो उसे ठाकुर जी मिल जाते हैं? बिल्कुल मिलते हैं साहब, ये तो 100% है। इसमें कोई झूठ लेस मात्र भी नहीं है, पर होना चाहिए भजन। भजन नहीं तो कुछ नहीं। तो यहाँ कितने संत भजन करते हैं इस जंगल में? यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 कुटिया ऐसी बनी हुई हैं जहाँ जगह जगह संत भजन करते हैं। इधर को भी भजन करते हैं, इधर साइड में। अच्छा, हाँ जी। चलिए ऊपर देखें, मिल जाए तो संत जो बता रहे हैं। क्या नाम है उनका जो ऊपर है? वो तो लव कुश महाराज जी थे। अच्छा, हाँ ऊपर मिलेंगे हमको? हाँ, देखो अभी यहाँ आए हैं, अगर मिल जाते तो ठीक है, नहीं तो वापस। देखिए संत के दर्शन करेंगे। संत को हम यहाँ पर खोजने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आपको लाए। ये देखिए हम कितने ऊपर चलकर पीछे आपको दिखाऊं कि चलना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, इस जगह पर, इस जंगल में, इस लता पताओं के बीच। बिल्कुल ये हमको यहाँ के निवासी जो हैं वो लेकर आए हैं। बाबा कहाँ है? बाबा के दर्शन हैं? बाबा कहीं है? राधे राधे। बाबा कहाँ है? देखिए बाबा, अरे लव कुश महाराज। जो लव कुश महाराज यहाँ से आ रहे हैं ऊपर। आप देखिए, कौन? यही है लव कुश महाराज? हाँ यही है, तो ये ऊपर भजन करने के लिए आ गए। अच्छा, हाँ देखिए कितने ऊपर ये जो पर्वत है उसके ऊपर यहाँ पर आए हैं। देखिए संतों के दर्शन बड़े ही दुर्लभ होते हैं। संतों के दर्शन हैं। हाँ जी, संतों के दर्शन दुर्लभ हैं जी। हाँ, संत किसी भी वैसी प्रपंची में नहीं है। यहाँ तो केवल भजन के ही माध्यम से संत रहते हैं। देखिए कह रहे हैं कि बिल्कुल भजन के लिए ही यहाँ पर रहते हैं, कोई प्रपंच में नहीं है। देखिए ये संत जो किसी से वार्ता नहीं करते, भजन कर कर सीधे यहाँ से चले गए हैं। आप बताइए, किसी से वार्ता नहीं करते क्या? नहीं सब ये भजन में लीन रहते हैं, ये कभी किसी से बात नहीं करते हैं। और कोई भगत अकेला आएगा तब उसी से बात तो कर सके, और कोई अगर 2-4 आदमी आ गए तो किसी से बात नहीं करेंगे। सिर्फ भजन में ही लीन रहते हैं? हाँ जी, इनका नित्य प्रति का काम है भजन करने का, ये तो इनका नियम है। ऐसे संतों के दर्शन सुलभ हो पाते हैं? नहीं। देखो जी, जब ठाकुर जी की कृपा होगी तभी दर्शन होते हैं। अब ऐसा है, अब आने वाले तो सब लोग आते रहते हैं, कभी किसी को दर्शन हो जाते, किसी को नहीं हो पाते। आप कब से यहाँ पर देख रहे हैं? कितने वर्षों से दर्शन कर रहे हैं संतों के? देखो मेरी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60 के समथिंग मेरी उम्र हो चुकी है। और मेरा बचपन भी यहीं गुजरा, जवानी भी यहीं गुजरी, और मैं अब मेरा बुढ़ापा भी यहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है। बढ़िया अच्छा, यहाँ ये जो धाम है ये पहले से ही ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। अच्छा, जी हाँ। आइए और दर्शन करने की कोशिश करेंगे। कोई मिलता है तो संत, आइए। देखो संत के मैं पास ही आऊँगा ना हैं? तो उसमें संत के पास किसी को जाऊँगा तो संत सब कुटियाओं में अंदर हैं। अच्छा अब वो बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा। हाँ, अब तो वो भजन करेंगे। तो फोटो वगैरह भी, वीडियो भी नहीं बनवाते हुए? हैं? वीडियो फोटो भी नहीं बनवाते? नहीं, वो नहीं बनवाते साहब, उनका तो ये काम है। अगर हम फोटो बनवाएंगे तो हमने कोई दुनिया में कोई प्रकाशित थोड़े होना है। अरे ठाकुर जी के पास प्रकाशित होना है, ठाकुर जी का भजन करना है, और प्रकाशित करने वाले तो ठाकुर जी हैं जीव को। अच्छा, तो इस जगह पर एकदम एकांत में रात में भी रहते हैं संत यहाँ? यहाँ रात भर रहते हैं जी। 24 घंटा संतों की तपोस्थली है ये। अच्छा, हाँ जी। आपने कभी देखा है यहाँ पर? आप तो रहे हैं कि ठाकुर जी किसी संत से मिलने के लिए आप यहाँ को 60 वर्ष की उम्र बता रहे हैं अपनी? देखो जी ऐसा है, अक्के आभास, क्योंकि ये हमारी आँखों हैं, इन आँखों से तो आदमी वैसे अपराध बनते, कोई अच्छा कर्म तो बनता ही नहीं जीव से। अगर जिनसे अब अच्छा काम बना है उनके लिए ठाकुर जी अवश्य हैं। और आभास यहाँ जरूर होता है कि ठाकुर जी, अगर ऐसे ठाकुर जी हर जीव को मिल जाएं तो फिर तो बात कहना ही क्या है। अच्छा, हाँ, ऐसे वो नहीं मिलते हैं? नहीं, वो तो मिलेंगे जो भजन करने वाले के लिए ही दर्शन देंगे। ब्रजवासियों के तो पास एकदम रहते हैं ठाकुर जी। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनसे मोहिन बिसारियो मोहि नंद बाबा की आन। जय हो। तो ठाकुर जी तो एकदम बहुत प्रेम करते हैं ब्रजवासियों के साथ, खेले हैं, कूदे हैं, यहीं पर ही आते हैं। जी हाँ, ठाकुर जी
यहाँ पे मेला भी लगता है श्री नागा जी महाराज का, और बड़ा विशाल मेला लगता है। ब्रज 84 कोस के जो भी संत हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, और ये ब्रज 84 ही कोस में ये है तपोस्थली है श्री नागा जी महाराज की। नागा जी बाबा कब यहाँ पर विराजते थे, कितने वर्ष पुरानी बात होगी? नागा जी महाराज ने सन 1453 से लेके सन 1653 तक विराजमान रहे थे। उन्होंने यहीं पे भजन किया था 200 वर्ष। उसके पश्चात जब ठाकुर जी के दर्शन हो गए, उनकी जटाएं सुलझाएं, फिर वो यहीं पर धरती में उन्होंने अपने शरीर को परित्याग नहीं किया था। अच्छा। हाँ, मैं भगवान से मांगा था कि मैं जीवन मरण से मुक्त रहूं, ना जन्म लूं, ना मैं शरीर को परित्याग करूं। ये मेरी इच्छा है, मैं आपके साथ रहूं या कहीं भी रहूं। अच्छा। हाँ, तो ठाकुर जी के पास ही चले गए वो एकदम से? जी हाँ, वो तो ठाकुर जी के पास है जी। आज के समय में संभव है ठाकुर जी को पाना ऐसे जैसे नागा बाबा को मिले? अवश्य है, अच्छा। अवश्य है जी। अगर आदमी, जब देखो कर्म प्रधान है जी, कर्म अगर जीव अच्छा करेगा तो ठाकुर जी तो अपने समीप है। हाँ, अगर ठाकुर, जब कर्म हमारे अच्छे नहीं है तो किस्मत दासी कहाँ से बनेगी। देखो बहुत सुंदर आपने बताई। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे कदम खंडी के रहने वाले एक बाबा, जिन्होंने पूरी कहानी बताई, संतों के दर्शन भी हमने आपको कराए कि देखिए संत जो हैं बड़े ही दुर्लभ तरीके से हमको यहाँ पर मिले, दर्शन आपको कराए, वार्ता नहीं करी क्योंकि एकांत में रहते हैं संत, कैमरा फ़ोटो वीडियो नहीं बनवाते हैं, तो आपको सिर्फ दर्शन ही हम करा पाए। अगर आप भी मथुरा या बरसाना आ पाएँ, वृंदावन आए, तो इस जगह पर कदम खंडी पर अवश्य आएं। ऐसे साधु संतों के दर्शन आपको होंगे। राधे राधे।